इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने के लिए आपको किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको क्लास में सबके सामने खड़ा करके बोला गया हो कि इस इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़कर सुनाओ और आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो? गाइस, मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, बट मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ है। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी विद यू। जब मैं 5th पास करके क्लास 6 में गई तो आप जानते हैं कि प्राइमरी तक आप कितने वर्ड सीख सकते हैं। उस समय तक मुझे पढ़ना नहीं आता था अच्छे से। मैं वर्ड्स जानती थी बट बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। तो जब मुझे क्लास में खड़ा किया गया पहली बार तो मुझे पढ़ना तो नहीं आता था अच्छे से। तो मैं इस डर से कि लोग हंसे ना, मैंने पढ़ने से मना कर दिया। बट उस दिन के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि क्लास में आज नहीं तो कल तो मुझे खड़ा होना ही है। तो मैंने एक चीज़ की, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पढ़ना सीखूं। पर कैसे? कोई साधन नहीं था। मेरे पास कोई ट्यूशन क्लास नहीं थी जहां मैं कुछ पूछ सकूं। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि ट्यूशन क्लास लेती थी और वहां पर उसे पढ़ना सिखाया गया था। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से सुनूं, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनने की कोशिश करना मैंने शुरू कर दिया। हर दिन जब कोई पढ़ता था उस पर पूरा फोकस रखती थी मैं कि उसको क्या बोल रहा है। इस तरीके से करके मैं घर पे जाके बहुत सारी प्रैक्टिस करती थी। मतलब घर पर जाकर मैं बार बार उस पैराग्राफ को तब तक पढ़ती थी जब तक मैं अपनी फ्रेंड की तरह बोलने ना लग जाऊं। तो गाइज, ऐसा करते करते मुझे सभी वर्ड्स आते गए और मैं सीखती गई। लेकिन मैंने ठान लिया है गाइज कि मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी जहां आपको स्ट्रगल करनी पड़े इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब से आप इंग्लिश पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी। कोई भी वर्ड हो आप आराम से पढ़ लेंगे। आप जानते हैं ना कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस भरे हैं, बहुत सारे अपवाद हैं, बट मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। Hey guys, my name is Kanchan. You are watching me on English Connection. Guys, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो घबराएं नहीं। अगर आपको ABCD आती है ना तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ तो बहुत ही आराम से सकते, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स ही दे रही हूँ। गाइस सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद मैं इसकी पार्ट 2 भी लेकर आऊँ तो आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम, पिछली वीडियो मैंने 5000 लाइक्स मांगे थे, आप सभी ने मुझे 1,20,000 लाइक्स दिए हैं, उससे भी ज़्यादा। तो इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि 10,000 लाइक्स आप कर दें तो मैं पार्ट 2 लेकर आ जाऊँगी। दूसरा काम आप करेंगे कि आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है दिल मांगे मोर, क्योंकि मेरा दिल तो मांग रहा है मोर। जी हाँ, मेरा दिल मांग रहा है कि मैं और भी तरीके से आपको सिखा सकूं, तो आपको लिखना है दिल मांगे मोर। और तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को शेयर करना है। आपने पिछली वीडियो में भी किया, इस वीडियो में भी मदद कीजिए। मदद मेरी नहीं, उन सभी बच्चों की जो भारत में है। गाइस, मैं चाहती हूँ भारत का एक एक बच्चा, चाहे वो किसी छोटे से गांव के किसी छोटे से कोने में ही क्यों ना हो, हर बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोल सके। तो उन सबकी मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ए से लेके जेड तक के लेटर्स के साउंड को समझ लेंगे तो सब कुछ चुटकियों का खेल बन जाएगा आपके लिए। और इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो A-E-I-O, ये जो दिख रहे हैं ना A-E-I-O और U, और साथ ही साथ ये Y भी है हमारे पास, इनके कई सारे साउंड्स हैं, तो इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इनको समझ लेते हैं जिनके एक एक साउंड्स हैं, ठीक है। तो बी का ब, सी का कभी स आता है कभी क, वो आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। डी का साउंड है ड, एफ का साउंड है फ, जी का साउंड कभी ग आता है कभी ज आता है, एच का साउंड है ह, जे का साउंड है ज, के का साउंड है क, एल का साउंड है ल। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो यही सब सुनने में आएगा आपको। एम का साउंड है म, एन का साउंड है न, पी का साउंड है प, क्यू का साउंड है ख या फिर क्व कह सकते हैं, कभी कभी ऐसे समझ में आएगा। आर का साउंड है र, एस का साउंड होता है स, बट समटाइम्स कुछ 2-4 वर्ड्स में आपको श भी समझ में आएगा। टी का साउंड है ट, वी का साउंड है व, और डब्ल्यू का साउंड थोड़ा सा व करके आता है, ठीक, लगभग सिमिलर ही है वी से। एक्स का साउंड होता है क्स या फिर ज, और वाई का साउंड हम आगे बात करेंगे। जेड का साउंड होता है ज, ज नहीं होता, ये होता है ज, ठीक। और यहाँ पे आप देखें, हम बात करेंगे एफ की, ठीक। तो यहाँ पे ये फ है, तो ये ज और ये फ, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि हमें इन्हें फ बोलना है, फ नहीं बोलना। अब यहाँ देखते हैं गाइस, जब भी आपको 2 लेटर्स एक साथ दिखें तो इनका साउंड वही होता है जो सिंगल लेटर का होता है। तो जब एल का साउंड ल तो डबल एल का साउंड भी ल, एफ का साउंड फ, डबल एफ का साउंड भी फ,
टी का साउंड ट, तो डबल टी का साउंड भी ट। हिंदी के नामों को जब आप इंग्लिश में बनाते हैं तब आप वहाँ आधे अक्षर के लिए एक लेटर पूरा यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है भल्लार तो आप BHALLAAR बोलेंगे, वहाँ आप आधा ल के लिए L यूज़ करते हैं। बट इंग्लिश में आप भले ही दो लेटर्स को एक साथ पाएं लेकिन वहाँ कोई आधा अक्षर वाला साउंड नहीं होता। ठीक, तो ये है बिल, ये है ऑफ, ये है किटन, ये है फिज, ये है एग, ये है ऑड, ये है सॉरो, कोई आधा अक्षर नहीं सुनाई दिया। अब यहाँ आते हैं सी के को जब जोड़ते हैं तो साउंड आता है क, जैसे के का साउंड क वैसे सी के का भी साउंड क। सो DUCK डक। CH में देखिए यहाँ पर CH का साउंड है च, ठीक, तो CHECK हम बोलेंगे चेक, ये च साउंड, ये क साउंड। और उसी तरीके से TCH का साउंड भी च ही होता है, सो MATCH मैच। SH का साउंड है श, अगर S है तो आप स बोलते हैं, SH है तो श बोलते हैं, ये है मैश। TH के साउंड दो होते हैं, कभी द होता है कभी स होता है, ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे प्रैक्टिस के जरिए। THE ज बोलें या तो जी बोलेंगे, और इससे यहाँ पर TH जो है इसे हम बोलते हैं थ, हेल्थी। ओके, अब आते हैं PH पे। PH का साउंड है फ, तो जो F का साउंड है वही PH का भी साउंड है फ, तो फ के लिए हम दोनों यूज करते हैं। QU का साउंड आता है क्व, सो QUEEN क्वीन, क्व का साउंड। क्लियर। अब देखिए मैंने कहा आपसे AEIOU साथ ही Y, इनको समझें, इनके अलग अलग साउंड्स हैं। और अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरे इतने सारे, बट जैसे जैसे मैं आपको आगे सिखाऊंगी ना बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले तो ए का साउंड आता है ए, जैसे कि यहाँ देखिए बैट। फिर आता है आ साउंड जैसे कार। फिर है ए साउंड, ए को हम कभी ए बोलते हैं, कुछ लोग अ बोलते हैं। और एक ए है लॉन्ग साउंड जैसे कि मे, ठीक है। तो ए शॉर्ट साउंड और ए लॉन्ग साउंड। अब ई पे आते हैं, ई का साउंड ए भी आता है जैसे बेड, अ भी आता है। अब देखिए यहाँ मदर, MOTHER, यहाँ अ साउंड है इसका, डबल ई कर दिया तो ये हो गया ई साउंड, सीन। उसी तरीके से आई के साउंड में आए तो सबसे पहले छोटा सा शॉर्ट आई साउंड है जो कि है ई, तो ये है हिट। और आई साउंड भी है, यहाँ देखिए NINE हम क्या बोलते हैं, नाइन। अ साउंड है जबकि आई के बाद आर है, दिख रहा होगा फर्स्ट। आई साउंड भी आता है, यहाँ देखिए IRE हायर, ठीक, HIRE हायर। ओ साउंड में आते हैं तो ओ का ओ साउंड होता है मोड। अ साउंड भी है सन। ओ साउंड आता है कॉट। ऊ साउंड है जू। और छोटा ऊ, ये ऊ मतलब कि आपको लॉन्ग साउंड हो गया ऊ, जिसे बोलेंगे जू। और ओ जो कि शॉर्ट साउंड है वो है गुड में। सब आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी यू का साउंड है उ, पुल। और अ भी है, देखिए बट, BUT बट, HUT हट, तो यू का साउंड अ भी है। आ भी है जब इसके बाद वाई है बाय। और लॉन्ग साउंड, लॉन्ग ऊ का साउंड आता है जून। और यू का भी साउंड आता है, देखिए क्यूट, यू आ गया पूरा क्यूट। वाई साउंड देखिए, य तो होता ही है, वाई से य होता है, यक हो गया यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट ई भी है जिम, ई शॉर्ट साउंड। और यहाँ लॉन्ग साउंड भी है सॉरी, और आई साउंड भी है माई। तो वाई भी एक तरीके से वाउल का ही काम करता है, मात्राओं का काम करता है। अब आगे बढ़ें। अब मैं आपको सभी ट्रिक देती हूँ कि कैसे आप चुटकियों में समझ पाएं और पढ़ पाएं। तो देखिए जब 2 और 3 लेटर्स के वर्ड्स हो ना, जब 2 या 3 लेटर्स के वर्ड्स हों तो उनमें जो ये पांचों आपको वाउल्स दिख रहे हैं ना, इनके साउंड को पहले समझेंगे। जब 3 लेटर के वर्ड्स होते हैं या 2 लेटर के, तो उसमें एक ही वाउल होता है ज़्यादातर, कई बार आपको 2 भी मिल जाएंगे। बट जब एक ही वाउल है, 2 और 3 लेटर के वर्ड्स हैं, तो जो ए का साउंड होगा वो शॉर्ट होगा और होगा ए, ठीक। तो आप देख सकते हैं BAGPAN, इन सब के साउंड को मैं बोलती जाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए का साउंड आएगा, बैग, पैन, टैप, टैक्स, हैज़, एंट। अब ज़रूरी नहीं है कि बीच में तो ही ऐसा आएगा, देखिए शुरू में हो गया एंट, एड, एंड, वहाँ भी ए का साउंड आता है, एज, एन। अब ये 2 लेटर्स के हैं, इन्हें भी हम एज और एन, तो कौन सा साउंड आया, ए। तो जब भी आप छोटा सा कोई वर्ड देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वाउल दिख रहा है आपको ए, तो उसका साउंड है ए।
अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए ये भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 2 लेटर्स 3 लेटर्स के वर्ड्स हैं, और इनमें जो ई का साउंड है, मतलब अगर ई आया हुआ है वाउल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका साउंड ले रहे हैं ए। ठीक, जल्दी से HEN, hen, net, bed, let, yes, wax, end। अब देखिए शुरू में है तो भी ए साउंड ही है, end, egg। अब ये एक्सेप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह किसी एक वाउल का साउंड एक होगा, आपने तो देखा ही कई सारे हैं। जब इस तरीके से आए ME तो बोलेंगे मी, इसे हम मे नहीं बोलेंगे। WE वी, ठीक, अगर WE है तो भी हम वी बोलते हैं। क्लियर। अब आगे आते हैं यहाँ पे, अब जब आई है ऐसे वर्ड्स में तो इसका साउंड है शॉर्ट आई, जो कि है ई। ठीक, KID किड, NIB निब, WIG विग, हिज, हिट, रिम, लिप, सिक्स, और IT इट, IN इन। समझ रहे हैं आप, बहुत ही आसान है। अब आते हैं ओ पे, ओ का शॉर्ट ओ होगा जो कि है ओ। ओ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ओ। तो जब 3 लेटर्स के दिख रहे हैं ना आपको और 2 लेटर्स के, तो हम यहाँ ओ पढ़ेंगे। जॉब, टॉप, रॉड, नॉट। अब देखिए शुरू में आ जाए तो ऑफ, ऑड। अब हम इसे ओड, ओफ, नोट, रोड नहीं बोलेंगे, ओ करके बोलना है, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, ऑफ, ऑन, ऑक्स। अब आगे आते हैं यू पे, आपने 4 सीख लिए। अब यू का साउंड जो शॉर्ट साउंड है वो यू नहीं है, यहाँ पे अ है। जब भी आपको 2 लेटर्स 3 लेटर्स के वर्ड्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे अ साउंड देगा यू। ये अगर आप हिंदी के थ्रू समझते हैं तो आपको लगेगा ऊ साउंड है, बट इंग्लिश के थ्रू समझिए आप, और वो है अ। देखिए TUB टब, GUN गन, JUG जग, CUP कप, RUB रब, BUT बट। अब ये जो पूरी दुनिया इसकी बात करती है ना कि BUT बट है तो PUT पुट क्यों है, तो ये जो पुट है ये एक्सेप्शन है, इसका कोई रूल नहीं है गाइस, ये एक्सेप्शन है। हर जगह तो ये अ साउंड दे रहा है ना, बस यहाँ पे ये ऊ साउंड देता है, तो ये एक्सेप्शन है। इंग्लिश तो भरा हुआ ही है अपवादों से, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, हर एक नियम में आपको एक एक्सेप्शन मिल जाएगा। आज भी जो मैं आपको रूल्स दे रही हूँ इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, बट समझना तो है ना, तभी तो आप सीख पाएंगे, साथ में एक्सेप्शंस को भी समझते जाएंगे। अब यूपी में देखिए अप है, US अस है। क्लियर गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें, और आप चाहते हैं कि अगली वीडियो देख पाएं तो आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अब आगे आते हैं, आपने अभी 2 और 3 लेटर्स वाले वर्ड्स को समझ लिया कि क्या साउंड है उनमें। अब क्या 4 और 5 लेटर वर्ड्स में भी यही साउंड होंगे? तो ज़्यादातर होंगे, अगर एक ही वाउल है तो। वाउल क्या होते हैं, हमारे हिंदी में जो स्वर हैं वो मात्राओं का काम करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में ये जो वाउल्स हैं ये भी मात्राओं का काम करते हैं। जब भी कोई वर्ड आप बोलते हैं तो उनमें मात्राओं का काम करते हैं, तो इनका होना तो ज़रूरी होता है इंग्लिश के हर एक वर्ड में। हिंदी में जैसे रमन बोला तो यहाँ पर भी अ स्वर है, ठीक, तो अ मात्रा हम कह सकते हैं। वैसे ही इंग्लिश में हर एक वर्ड में एक वाउल ज़रूर होगा। अब मैं बोल रही हूँ अगर 4 और 5 लेटर्स के वर्ड्स हैं, मतलब लेटर मतलब होता है अक्षर, तो ये देखिए 1 2 3 4 लेटर्स हैं। अब इसमें एक वाउल है अगर, तो इसका साउंड लगभग वही होगा जो आपने पीछे देखा। तो यहाँ भी ए साउंड, ट्रैप, स्टैग, बैंड, स्टैम्प, फ्लैग, बैंक, फ्लैट, पैंट, ठीक। यहाँ आते हैं ई का वही साउंड ए, सेंट, रेंट, बेंड, स्टेम, डेस्क, सेल्फ, स्लेप्ट, स्पेंड। क्लियर, एक ही एक वाउल है और तो वाउल्स है नहीं। ई का भी वही साउंड, आई का वही साउंड, ई, लिंक, प्रिंट, ब्रिम, फिल्म, मिल्क, स्किन, स्ट्रिप, ड्रिंक। और यहाँ आ गए ये एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन मैंने आपको दिखा रखा है, इसे आप विंड भी बोलते हैं बट इसे आप वाइंड भी बोलते हैं। तो यहाँ ये विंड है, यहाँ मैं बोल रही हूँ वाइंड है, और ऐसे और भी वर्ड्स हैं, काइंड, माइल्ड, इसे किंड और मिल्ड नहीं पढ़ेंगे, काइंड, माइल्ड, ग्राइंड, वाइल्ड। तो एक ही नियम के अपवाद होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिलेगा आपको, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे।
अब बात आती है कि अपवाद आपको पता कैसे चलेंगे। तो गाइस सुनने की कोशिश आपको भरपूर करनी है। जैसे मैं अपने क्लासमेट को सुनती थी, आप न्यूज़ चैनल्स को सुनिए, ठीक, BBC न्यूज़ देखिए, वहाँ पर सुनते जाएंगे। जब भी कोई मूवी देखें सबटाइटल्स के साथ देखें, तो जब आप उसे सुन रहे हैं और आपके सामने वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, खुद ब खुद आपको समझ आता जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक। अब आते हैं ओ का साउंड, यहाँ भी ओ होगा, वही जैसे पीछे था, लॉस्ट, टोंग्स, बॉन्ड, क्रॉप, सॉफ्ट, स्टॉप, सॉक, डॉल। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने सीख लिए वो लेटर्स के वर्ड्स जिनमें कि एक बार एक वाउल आ रहा था और आपने प्रोनाउंस करना सीख लिया। अब क्या है कि वाउल्स और भी तो होते हैं जो यूज़ होते हैं। CAP तो कैप आप पढ़ते हैं, बट CAP के बाद ई लग जाए तो इसे हम केप पढ़ते हैं। क्या? केप। अब देखिए, तो इसका मतलब ए, फिर कोई कॉन्सोनेंट, फिर ई। अगर ये आए, मतलब कह लीजिए कि बीच में ए है, लास्ट में ई है, तो यहाँ साइलेंट है ई। जितने भी ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, इन सब में ई साइलेंट है लास्ट वाले, ओके। और ई लगने की वजह से, अभी तक देखिए CAP कैप था, बट ई लगने की वजह से ई भले ही साइलेंट है, जो साउंड होगा ए का वो लॉन्ग ए होगा। तो इसे अब हम पढ़ेंगे केप, ए साउंड, ओके। सो TAP टैप, बट TAP क्या हो जाएगा? टेप। आई होप कि आप साथ में बोल रहे हो। NAME नेम, LAKE लेक, GRATE ग्रेट। अब ध्यान दें, G और R जब दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो आधे आधे सुनाई देते हैं। साथ देखिए, मैंने वहाँ आपको बताया था अगर LL साथ में है तो आधे आधे नहीं सुनाई देंगे, बट G और R है तो ये ग्र बना, ग्र, ठीक। तो आधा ग सुनाई दे रहा है, र, ग्रेट। अब यहाँ F और L साथ में है तो ये है फ्ल, ठीक, फ्लेम। FL फ्ल, बट LL ल, FF फ, बट FL फ्ल, तो ये हुआ फ्लेम, ठीक। जब दो कॉन्सोनेंट अलग अलग साथ में हो तो वहाँ आप आधा स्वर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपने समझ लिया कि ई लास्ट में है तो हम ए करके बोलते हैं। अब जब आई हो और ई लास्ट में हो तो ई तो साइलेंट है और लॉन्ग आई का साउंड है। अब ई का साउंड नहीं है, अब आई का साउंड है। तो WIN विन होता है, बट WINE वाइन होता है। ये ट्रिक है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जब भी ई लास्ट में है तो आप खींच के बोलते हैं। तो वो केप था, ये वाइन, शाइन, लाइम, माइन, पायल। क्लियर। अब यहाँ आते हैं ओ पे। अब यहाँ पे भी ई साइलेंट रहेगा और अब लॉन्ग ओ होगा। अभी वहाँ ओ था, यहाँ ओ होगा। POLE पोल, MOLE मोल, HOPE होप, RODE रोड, MODE मोड। अब ओ का साउंड है। अब यहाँ आते हैं, यू है और ई है लास्ट में। अगर देखिए यू, फिर एक कॉन्सोनेंट, फिर ई, तो ई साइलेंट है और अब जो यू का साउंड है वो अ नहीं है, अब यू है। CUT कट होता है, बट CUT क्यूट होता है, तो यू साउंड आएगा यहाँ। ट्यूब, फ्लूट। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेट, फ्लेम, केम, सेफ इस तरीके से यूज़ होंगे, बट इसी तरीके का साउंड तब भी आएगा जब ए और आई साथ में हो। तो अगर ए है फिर लास्ट में ई है तो ए साउंड आ रहा है खींच के, वैसे ही ए आई का साउंड भी लॉन्ग ए होगा, ए। MAIL मेल, MALE भी मेल हुआ और MAIL भी मेल हुआ। स्नेल, SN स्न और एल, स्नेल। पेंट, ब्रेन, स्ट्रेन, स्प्रेन, सेंट, ड्रेन। ये ध्यान रखते जाइएगा। DR ड्र, ड्रेन। FAIL फेल, AIM एम, शुरू में है तो भी ए करके बोलेंगे। एक और चीज़ है, जब ए और वाई साथ में होते हैं तो भी हम लॉन्ग ए प्रोनाउंस करते हैं खींच के। DAY डे, पे, वे, ट्रे, अवे, स्प्रे, क्ले। क्लियर। अब आगे आते हैं ई और ए। अगर ई और ए साथ में हो, अब देखिए हम साथ साथ में यूज़ कर रहे हैं वाउल्स को। अब ई और ए साथ में हो तब लॉन्ग ई का साउंड आता है। PEA पी, EAT ईट, BEAD बीड, DREAM ड्रीम, PLEA प्ली, LEAST लीस्ट, TREAT ट्रीट, TEAT। ठीक, तो ये भी है, बट यहाँ पर एक चीज़ ट्रिकी भी है कि ई और ए साथ में हो तो शॉर्ट ई का भी साउंड आता है जो कि है ए।
ये आप प्रैक्टिस के साथ सीख पाएंगे। जब आप कोई भी चीज़ सबटाइटल्स के साथ सुनेंगे तो आप सुनेंगे और आप मैच करते जाएंगे और सीख जाएंगे। देखिए DEAF डेफ बोलते हैं, डेफ। READ इसे रीड भी बोलते हैं और इसे रेड भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड। BREAD ब्रेड, DEALT डेल्ट, DREAD ड्रेड, स्वेट, इंस्टेड। ठीक, तो यहाँ पे ए का साउंड, वहाँ ई का साउंड। क्लियर। अब आगे आते हैं, डबल ई है तो लॉन्ग ई का साउंड आएगा, ई। BEE बी, फी, ट्री, रील, स्वीट, कीन, ब्लीड। ये याद हो जाएगा आपको आसानी से। अब आते हैं, अगर IE है साथ में तो भी ई का साउंड आता है, लॉन्ग ई का। और साथ साथ देखते चलिए, ई और वाई है तो भी लॉन्ग ई का साउंड आएगा, और सिर्फ वाई है तो भी लॉन्ग ई का साउंड आएगा। खींच के बोलेंगे, ब्रीफ, ग्रीफ, फील्ड, यील्ड, प्रीस्ट। IE था, EY है तो की, वैली, जॉकी, हॉकी, डोंकी। यहाँ पर लास्ट में सिर्फ वाई है तो भी हम ई करके बोलते हैं, वेरी, अगली, करी, सॉरी, डर्टी, पेटी, एम्प्टी, सैंडी। क्लियर। अब आगे आते हैं, आई और ई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में ई आए तो आई वाला जो होता है ई साइलेंट होता है और आई को हम आई करके बोलते हैं, पायल, वाइन, शाइन, ये आपको बता दिया। अब यहाँ समझिए, जब IGH आता है तो भी लॉन्ग आई का साउंड होता है, साई। यहाँ GH का अलग से साउंड नहीं है, कह सकते हैं कि ये साइलेंट है। साई, हाई, NIGST नाइट, नाइट, LIGST लाइट, लाइट, उसी तरीके से फ्राइट। अब यहाँ आते हैं वाई पे, तो बाय, माई, इसका भी वही साउंड है आई का, क्राई, फ्राई, स्पाई, स्काई, रिप्लाई। क्लियर हो गया। अब आते हैं ओ वाला। मैंने आपको बताया कि ओ हो, ई हो तो ई साइलेंट है और ओ को हम ओ बोलते हैं, जैसे पोल, मोल, होप, आपको दिख रहा है। बट यहाँ एक्सेप्शंस भी हैं। LOV को हम लोव नहीं पढ़ते, लव पढ़ते हैं, इसकी स्पेलिंग आप सभी जानते हैं। COME कूम नहीं है, कम है। GLOVE ग्लव है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, हर एक नियम में इनकी आप प्रैक्टिस साथ में करते जाइए। OA है तो भी आपका लॉन्ग ओ साउंड आएगा, ओ करके। सिर्फ ओ है तो भी ओ होगा, बट आप देख सकते हैं वहाँ पे जो था वो स्ट्रक्चर कुछ अलग था, POT पॉट इस तरीके से था, बट यहाँ सो, गो, नो, यहाँ ओल्ड, रोल, टोल्ड। अब यहाँ देखिए OA के है ओक, बोट, गोट, सोप, लोफ, ओट्स, कोक्स। यहाँ OW है, इसका भी साउंड ओ है। तो ध्यान दें, जब हम मैच कर रहे हैं ओ के साथ ए, ओ के साथ W, साउंड ओ का आ रहा है। LOW लो, बोल, क्रो, येलो, विंडो, स्नो, ग्लो, सॉरो। क्लियर। तो इस तरीके से आप आदत डालते जाएंगे। अब आते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, यू है, ई है तो क्या होता है, यहाँ पे यू का साउंड आता है, ये वाला, तो क्यू, फ्लूट, म्यूट। अब यहाँ ये EW अगर है तो भी लॉन्ग यू साउंड आएगा, न्यू, न्यूज, स्ट्यू, क्रू, स्ट्रू, यू साउंड। लास्ट में EW को क्या बोलेंगे, यू, यू करके। अब यहाँ आते हैं, यू और ई साथ में तो भी लॉन्ग यू साउंड आएगा, ह्यू, ग्लू, ट्रू, वैल्यू, क्लू। तो EW हो या UE हो, कैसे बोलेंगे, यू करके। ठीक। अब आगे आते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ER, IR, UR। यहाँ पे E, I और U इनका साउंड है अ। तो अर, तीनों आ जाएं, आपको पढ़ना है अर। ना तो एर बोलना है, ना तो इर बोलना है, ना तो यूर बोलना है। अर। ये आदत डाल लेंगे आप। HER, हर, वर्ब, टर्म, हर्ड, पर्सन। यहाँ देखिए, बर्ड, गर्ल, स्टर, इसे स्टिर नहीं बोलते, स्टर बोलते हैं, स्टर। फ्लर्ट, स्वर्ल। अब एक बात आपको यहीं बता दूं कि जब S आता है शुरू में, ठीक, और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसे आप, बहुत सारे लोग, जैसे स्कूल है, क्या है ये, स्कूल, SCHOOL, इसे हम स्कूल बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग इसे स्कूल बोलते हैं। वो बोलते वक्त हिंदी वाली आदत होती है ना, तो वो बोल देते हैं स्कूल, स्कूल बोल देते हैं, सॉरी। बट ये इस नहीं है, ये आधा स है, इसे आप बोलेंगे स्कूल, स्कूल, तो फिर आगे का वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, स्टर, ये क्या है, स्वर्ल। ओके, आप इसमें इस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ आते हैं, FUR, फर, BURN, बर्न, सर्फ,
स्पर, डिस्टर्ब, हर जगह करके साउंड आएगा। अब वहाँ पे आपने देखा ओ और ए को तो हमने नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि ओ आर जुड़ता है तो और करके साउंड आएगा, और ए आर जुड़ेगा तो आर करके साउंड आएगा। कॉर्न, फॉर्क, लॉर्ड, सॉर्ट, टॉर्न, कार, जार, पार्क, मार्क, रिगार्ड। क्लियर? इसकी भी आप आदत डाल लेंगे। अब आते हैं ओ डब्ल्यू या फिर ओ यू, तो यहाँ पे हम इसे आओ करके पढ़ते हैं, आओ। NOW नाउ, BOW बाओ, COW काउ, TOWN टाउन, गाउन, हाउल, अलाउ, OUT आउट, लाउड, नाउन, पाउट, राउंड, स्प्राउट, आउट। ओके, आओ करके। AU है या AW है तो क्या साउंड आएगा? ओ। FAULT फॉल्ट, PAW पॉ, ठीक, ओ का साउंड। हॉन्टेड, फ्रॉड, लॉ, डॉन। क्लियर? आगे आते हैं, ए का साउंड आ होता है और ए होता है। ए मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो जैसे फास्ट को मैंने बताया फास्ट पढ़ेंगे, बट इसे फास्ट भी पढ़ा जाता है। फ़र्क क्या है? अमेरिकन इंग्लिश में ए का साउंड देते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में आ का साउंड देते हैं। तो इसे अमेरिकन्स बोलेंगे एस्क, ब्रिटिशर्स बोलेंगे आस्क। इसे फास्ट, फास्ट, ग्लास, ग्लास, प्लांट, प्लांट, वास्ट, वास्ट। क्लियर? अब यहाँ आते हैं, जब ALL है तो आल का साउंड नहीं आता गाइस, ध्यान रखिएगा। ALL जब आता है तो ऑल का साउंड आता है। BALL बॉल, बॉल की स्पेलिंग BOLL नहीं है, BALL है, बट बोलते क्या है? बॉल, वॉल, फॉल, हॉल, स्मॉल। ठीक, हाल, फाल, स्मॉल ये नहीं बोलना, ओ करके बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ARE जब ये आता है किसी भी वर्ड के एंड में तो एयर करके बोलते हैं इसे, और AIR को भी एयर करके बोलते हैं। सो BARE बेयर, BAR बार बोला जाएगा, BARE बेयर बोला जाएगा। ठीक, और जगहों पे आपने देखा सिर्फ ए साउंड दे रहे थे हम, लास्ट में ई था, बट ARE है तो एयर साउंड आता है। MARE मेयर, WARE वेयर, SPARE स्पेयर। यहाँ देखिए AIR एयर, PAIR पेयर, HAIR हेयर, डिस्पेयर। तो PAIR यहाँ और अगर PARE यहाँ आपको दिख रहा है, दोनों ही एयर करके बोले जाएंगे, स्पेयर, डिस्पेयर। क्लियर? अब देखिए OII या OYI दोनों ओए पढ़े जाते हैं। ओए, ऑयल, सॉयल, बॉयल, जॉइन, पॉइजन, मॉइस्ट, हॉइस्ट। जॉय, बॉय, टॉय, अलॉय, एम्प्लॉय, अनॉय, डिस्ट्रॉय। क्लियर? अब आगे आते हैं डबल ओ। डबल ओ के दो साउंड्स हैं, शॉर्ट यू जो कि ओ करके बोला जाएगा, लॉन्ग यू जो कि ऊ करके बोला जाएगा। ये भी आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। इसे बोलते हैं गुड, लुक, कुक। अब यहाँ ये गुड है बट यहाँ ये जू बन जाता है, ये लुक है ये बन जाता है लूम, ये कुक है ये बन जाता है ब्रूम। यहाँ वुड बोलते हैं, फुट बोलते हैं, और यहाँ बलून, प्रूफ, खींच कर बोलते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस से आएगा आपको। अब आते हैं कुछ और ऐसे लेटर्स हैं जो साथ साथ एक ही जैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा ALL ऑल बोला जाएगा, वैसे ही TURE चर बोला जाता है, पॉस्चर, पिक्चर, लेक्चर, फ्रैक्चर। आसान हो गया, इसे टुरे नहीं बोलेंगे। आपने एक जोक भी सुना होगा, फुटुरे, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लोग बनाते हैं, बट फ्यूचर बोलते हैं ना, FUTURE, फुटुरे नहीं बोलेंगे, फ्यूचर बोलेंगे। तो TURE जब भी आए चर बोलना है आपको, बस उसके आगे का मतलब उसके पहले वाला आप देख लीजिए। OUGH क्या बोलेंगे? अफ, अफ। ओके, सो COUGH कफ, इनफ, रफ, टफ। अब ध्यान दें, ये जो ई है जब ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो ए का साउंड कभी कभी देता भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देता, बट मोस्टली ये ई का साउंड देता है शुरू में जब आता है ए। ठीक, तो इसे इनफ बोलते हैं, इनफ, एनफ नहीं बोलते। अब आते हैं TION शन। TION को शन पढ़ेंगे, ये आसान है, याद हो जाएगा, बट याद रखिएगा जब TION के पहले S आ जाए तो इसे चन पढ़ेंगे, फिर शन नहीं पढ़ेंगे। देखिए एडिशन, एक्शन, फ्रैक्शन, सेक्शन,
बट अब इनमें देखिए STION है, ये है क्वेश्चन, सजेशन, बैस्चन, डाइजेशन। डाइजेशन को डिजेशन भी बोलते हैं। आगे आते हैं SION या फिर SSION को शन पढ़ते हैं। बट अगर इस SION से पहले कोई वाउल हो AEIOU तो इसे हम जन पढ़ते हैं, जन नहीं पढ़ते, जन। ये दिख रहा होगा आपको डॉट। ये क्या है? मेंशन, एक्सटेंशन, टेंशन, सेशन, डिस्कशन, पैशन। बट यहाँ ये SION ये विशन नहीं है, विजन। ये क्या है? डिविजन, ये प्रोविजन, इन्वेजन, इल्यूजन, कंफ्यूजन। अब आगे आते हैं साइलेंट लेटर्स पे। साइलेंट बी अक्सर साइलेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब एम के बाद आए, हमेशा नहीं, बट एम के बाद आए तो अक्सर साइलेंट होता है। नम, इसे नम्ब नहीं पढ़ते, इसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे नम। ये डम, क्रम, डेट। अब देखिए यहाँ बी साइलेंट है, डेप्ट नहीं है, ये डेट है। प्लम्बर, आधे से ज़्यादा इंडिया कह सकते हैं 99% लोग प्लम्बर बोलते हैं, बट ये क्या है? प्लम्बर, प्लम्बर। यहाँ आते हैं साइलेंट डी, और ज़्यादातर ध्यान दें जब GE मतलब DG एक साथ है तो यहाँ डी साइलेंट होता है। ये है जज, ग्रज, ब्रिज, पॉरेज। ठीक, यहाँ डी का कोई साउंड नहीं। अब आते हैं साइलेंट G, SIGN साइन। GNU को ग्नू नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नू बोलते हैं, नू। जी साइलेंट है। ये क्या है? नोम, नौ, रेन, साई। यहाँ आते हैं H साइलेंट है। ऑनर, ऑनर, ऑनर पढ़ते हैं, साइलेंट है। और ऑनर की दो स्पेलिंग्स हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क। ये क्या है? आवर, इसे हावर नहीं पढ़ना, आवर। इसे हेयर नहीं पढ़ना, एयर। ओके। अब है साइलेंट के। मोस्ट ऑफ द टाइम के के बाद एन है तो ये साइलेंट होता है के। इसे हम कनी नहीं पढ़ते, इसे नी पढ़ते हैं। न्यू, नॉब, नॉक, नाइफ, नॉलेज। साइलेंट टी, फासन, लिसन, कासल, रेसल। टी साइलेंट है यहाँ पे। आगे आते हैं साइलेंट डब्ल्यू, रिस्ट, रॉन्ग, आंसर, रैपर। साइलेंट मतलब वो चुप बैठा है, वहाँ है तो एग्जिस्ट कर रहा है बट उसकी वैल्यू नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है वहाँ पे वो। तो अब आपके लिए पैराग्राफ है ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएँ। जो अभी सीखा है उसी को तो आजमाना है। तो अ ग्रेट समर वेकेशन टाइटल है। आई को आई पढ़ेंगे, JUST। अब ये छोटा सा वर्ड है ना, 3 और 4 लेटर्स वाला, तो यहाँ पे यू का साउंड क्या है? अ। इसे जस्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है? जस्ट। आई जस्ट। RE को री बोलते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ भी आप सीखेंगे। RE जब भी आएगा री होएगा वो, री। अब ये क्या है? UR को क्या बोलना है? अर, टर्न। ठीक, री टर्नड। FROM, फ्रॉम। ओ का साउंड आएगा, छोटा वर्ड है। द, THE को द बोलते हैं अगर इसके बाद जो वर्ड है वो वाउल साउंड से शुरू हो, मतलब स्वर की ध्वनि आ रही हो, तो इसे दी बोलते हैं। बट ये तो कॉन्सोनेंट है तो हम इसे द बोलेंगे, द। अब GREAT क्या बोलेंगे? ग्रेट। अब उसमें EST जुड़ गया, एस्ट, ग्रेटेस्ट। SUM सम हुआ, MER मर हुआ, समर। समर नहीं बोलना, समर। यहाँ आते हैं वेकेशन, TION शन होता है ना, वेकेशन। अब देखिए इट, IT, इट, WAS, वॉज। अब ये आपका एक्सेप्शन हो गया, मैंने आपसे कहा था ए का साउंड आएगा बट यहाँ इसे वॉज बोलते हैं। SO, सो हो गया, छोटे से वर्ड में ओ का साउंड आएगा अगर SO है या NO है, ये भी एक्सेप्शन ही था। FAN, फैन हो गया। TAS, टैस हो गया। TI से टिक। तोड़ लेते हैं ना, लेट्स ब्रेक डाउन दीज लॉन्ग वर्ड्स। इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के भी पढ़ सकते हैं आप। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। फिर आई, अब ये है नेवर बोला जाएगा, ER, और इसे ने पढ़ेंगे, नेवर। वांटेड, WA जब आता है तो वो वॉ का साउंड देता है, इसीलिए वहाँ WS वॉज और WAN वॉन पढ़ा जा रहा है। सो वांटेड, इट, टू, TO टू है, SO सो है। ये एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। END, एंड। आई, अब मैंने आपसे कहा था ई जो है ज़्यादातर ई की ध्वनि देगा बट END में ये एंड है। ठीक, छोटा वर्ड मैंने बताया था ई होगा, ए साउंड। आई स्पेंट, छोटा वर्ड ई है, एक वाउल, ए का साउंड, स्पेंट, ए का साउंड, एंड। अब यहाँ आते हैं EIGST, एट,
EIGST 8, यहाँ GH साइलेंट है आपका। DAY क्या पढ़ेंगे, डे, खींच के बोलेंगे डेज। इन पेरिस, ये तो जगह का नाम है। फ्रांस, जगह के नाम तो अपने हिसाब से बोले जाते हैं। MY क्या होगा, आई करके साउंड करेंगे माई। BEST साउंड बेस्ट। FRIENDS फ्रेंड्स। रोहन एंड कियारा। WENT वेंट, WI है विथ, मी, अब यहाँ TH स साउंड देता है विथ। We had, HAD हैड, फिर A या फिर अ जो भी बोले आप। फिर क्या है ये ब्यूटिफुल, FUL फुल। होटल, होटल, अब ये क्या है रूम, ऊ साउंड खींच के। इन, फिर द, लैटिन क्वार्टर। एंड इट, अब ये तो वो है wasn't, जब हम साथ में बोलते हैं नॉट को लगा के तो बोला जाएगा wasn't। अब ये यहाँ ई पढ़ा जाएगा और ये ए। इवन, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। ध्यान दें अगर अलग से आए SIV तो साइव कहेंगे, बट अब साथ में है तो ये सिर्फ पढ़ा जाएगा एक्सपेंसिव। WEV HAD हैड, BALCONY, अब ये कनी है, ये बाल है, बालकनी। विथ अ वंडर, WANDER वंडर, FUL फुल। अब यहाँ EWU करके पढ़ेंगे ना तो व्यू, VIEW व्यू। समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम कोरिलेट करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। एक बार में नहीं आएगा, बट आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया। अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा तुरंत अभी देख लें और फिर आप कुछ पैराग्राफ्स देखें, निकालें अपनी बुक्स में से और प्रैक्टिस करें। गाइस, पढ़ना हो या बोलना हो या लिखना हो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार में कोई चीज़ आना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी। एंड आई होप कि अब आप वीडियो को शेयर कर देंगे। एटलीस्ट 3 लोगों के साथ आपको शेयर करना याद है ना आपको। आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर भी लिख दिया होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो बस मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।